राहुल गांधी की फ्रॉड डिग्री, प्रियंका गांधी की फ्रॉड डिग्री, फ्रॉड डिग्री। चलो चैलेंज करता हूँ मैं, चैलेंज। मोतीलाल नेहरू को जानते हो कौन है? कौन है मोतीलाल नेहरू? मोतीलाल नेहरू अंग्रेजों का केस लड़ता था। हाँ, अंग्रेजों का केस लड़ता था। बात सुनो, मोतीलाल नेहरू चाहता ना, जो हमारे 3 बंदे शहीद हुए ना, नाम जानते हो उनका, उनको बचा सकते थे। रात को फांसी क्यों लगाए? रात को फांसी क्यों लटकाएंगे? 1910 में कांग्रेस का अरे तो पता कांग्रेस का बनी थी? तुमको पता कांग्रेस का बनी? सुनो ना, तुमको पता कांग्रेस बनी थी? क्या बता? अरे भाई बोल दो बोलो। जो उन्होंने पूछा क्वेश्चन पूछा। मैम देखो, पहली बात तो सरकारी नौकरी से पैमाना छोड़ दो, हम नापना बेरोजगारी का और रोजगार का। अगर जो बंदा अगर अच्छा खासा कमा रहा है अपने बिजनेस से 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए, वो सरकारी नौकरी में जाएगा? कभी नहीं जाएगा मैम। ठीक है मैम, इस देश में बंदा जो स्किलफुल है ना और जो मेहनत करना चाहता है वो बेरोजगार नहीं है। या रिक्शा चलाने वाला हो या बड़ा से IT कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति हो, ठीक है, अगर काम करने की इच्छा है ना मैम, तो इंडिया से ज़्यादा जॉब कहीं पे नहीं है। कुछ लोग यहाँ से बाहर देश में कर लेंगे, यहाँ पे अच्छा काम नहीं करेंगे। सच्चाई है इस देश की। बताओ कौन बेरोजगार है यहाँ पे? बताओ, सिर्फ बेरोजगार एक ही व्यक्ति है पूरे देश में, वो राहुल गांधी है, जो उसको कुछ नहीं मिलता। क्या लग रहा है, न्याय नहीं दिला पा रहे? मैम वो अपने लिए न्याय कर ले, पहले शादी करे बेचारा, 4 साल के बाद रिटायर हो जाएगा वो शादी नहीं कर रहा अभी तक। बताओ, राहुल गांधी ने बलिदान दिया है इसके लिए। राहुल गांधी जी परिवार ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है इस देश के लिए। क्या बलिदान बात कर रहे हो? लाठियां खाई है उन्होंने भाई। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बताता हूँ। उसने पता क्या, उसका योगदान पता क्या है? उसने शादी नहीं करी और एक अगला राहुल गांधी पैदा नहीं होगा। सबसे बड़ा राहुल गांधी ने ये योगदान किया भाई। मैं बताना चाहता हूँ कि जब भारत आजाद हो रहा था और जब जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, भारत की ये स्थिति नहीं थी कि आगे लोग खाना खा सके। ठीक है, उस देश का प्रधानमंत्री होना ये बहुत ही कठिन टाइम था। और नेहरू ने ऐसा बहुत सारा प्लानिंग किया, जो भारत आज आप जो देख रहे हो ना, वो नेहरू का ही विजन था। दूसरी बात आपने कहा कि बेरोजगारी नहीं है। लग रहा है कि आपको भारत सरकार का, आप ना न्यूज़ पढ़ते हो ना डाटा देखते हो। भारत सरकार की डाटा कहती है कि भारत अभी तक पिछले 10-15 साल में मैं बेरोजगार हूँ। क्या करते, क्या स्टडी क्या कर रखी है आपने? रोजगार का मतलब क्या होता है? स्टडी क्या कर रखी है बताओ? आप रोजगार का मतलब बताओ। चलो अरे आप बताओ, आप बताओ ना रोजगार का मतलब कोई व्यक्ति कमा। अकॉर्डिंग रोजगार का मतलब क्या है? आप बताओ ना। मोदी जी है पकौड़ा बेचना रोजगार, वो रोजगार नहीं है। मैं पकौड़ा बेचता हूँ भाई साहब, खराब है कि पकौड़ा बेचा 80,000 रुपये का महीना कमाता हूँ। ये भाई आप सुनो, ये भाई बोला राहुल गांधी योगदान क्या देश में बताना आप? अरे सुन, एक में जवाब दो। अरे सुन जवाब देना भाई। राहुल गांधी की आज बीजेपी बेच रही है, वो योगदान दिया है। अच्छा, आप सब जवाब दूं मैं? एक से जवाब। अरे भाई क्या नहीं, अरे मेरी बात एक से अरे भाई मैं, अरे भाई अरे भाई सुनो तो सही, एक जवाब मैं दे रहा हूँ। ये बोला रेल बेच दिया, बोला सुनो भाई, सुनो तो सही, जवाब दो। ये बोला रेल बेच दिया। एक से सुनो, कल आप कहीं नौकरी पर जाओगे, आप घर पे नौकरी पे कहीं जाओगे, तो आपकी माँ बाप को कोई पूछेगा जो आपके बेटा को बेच दिए हैं या नौकरी पर गया, क्या जवाब देगा आपकी माँ? अरे लॉजिकल तो बात करो यार। नहीं, क्या देगा जवाब? दिमाग से तो बात करो। जवाब क्या देगा? बेचने का मतलब क्या होता है? मैं आपसे पूछा ना, मतलब क्या होता है? आप नौकरी पे जाओगे, जॉब करना क्या होता है? ये देखो जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है, ये जवाब ये बताओ किसकी औकात है देश में? देश खरीदने किसकी औकात है? देश खरीदने की किसने रेलवे खरीद लिया बताओ? गवर्नमेंट सुनो, इसका मतलब बेच दिया। गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस जानते हो क्या? आप बताओ ना, आप बताओ, कह रहे हो ना, आप कह रहे हो बेच दिया, तो बताओ ना डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब तो बताओ ना। आज से चलो व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आ जाते हैं, उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। बताओ, बेचने वाला जो लोग कहते हैं, अभी पब्लिक जो आवाज उठाती है बेच दिया, तो बेचने वाले जो जिसने खरीदा उसको तो सामने लाओ। सिस्टम है, कोर्ट है, सब चीज है। 70 साल कुछ नहीं बेचा, 70 साल जो बेच दिया, ऑल ओवर इंडिया घूमी आप। ये तो आपकी नई जनरेशन होगी। मैं तो जब देश आज़ाद हुआ था ना, उसके बाद 8 साल बाद पैदा हो गया था। 60 का जन्म है मेरा, ठीक है। तो वो उन लोगों से पूछिए 75 ना, मेरे जैसे बच्चे जिनको नसबंदी कर दी थी सारी, लड़की हो लड़के हो, वो आज भी रो रहे होंगे
भुगती होगी। और मैं उत्तराखंड में था, वहाँ भी दिल्ली जैसे शहर में थोड़ी उत्तराखंड में हुआ था। तो जो लोग आज बोलते हैं बेच दिया वो सामने आओ। आप किसी भी यहाँ पर भी जाओ, आप यहाँ पर जाओ, आप ये कनौर पैलेस में जाओ, राहुल गांधी के खानदान में जो है इतनी जो प्रॉपर्टी होगी राहुल गांधी के खानदान में कहाँ पर बैठी है? कनॉट प्लेस में जो बैठा हो। अब छतरपुर में मेरे साथ चलो, छतरपुर में फार्म हाउस, छतरपुर फार्म हाउस आरटीओ में भाई। और जो ना बात सुनो, 1 लाख लेके आया वो बेटर है जो भांडा बनाता था, पति कैसे हो गया? हाँ, रॉबर्ट बेटर क्या था? भांडा तो बनाता था। मेरे से पूछो। अच्छा बात सुनो, मैं ऐसे बात बोलूंगा आपको तीखी लगेगी। जो प्रियंका गांधी थी ना, उसका तो पहले और बटेरा से जबरदस्ती शादी करा गई। मैं बोल रहा हूँ, अरे मैं बोलो दादा, जितनी स्टेट है बात सुनो। कहाँ चिल्ला रहे हो? मोतीलाल नेहरू को जानते हो कौन है? कौन है मोतीलाल नेहरू? मोतीलाल नेहरू अंग्रेजों का केस लड़ता था। हाँ, अंग्रेजों का केस लड़ता था। बात सुनो, मोतीलाल नेहरू चाहता ना, जो हमारे 3 बंदे शहीद हुए ना, नाम जानते हो उनका, उनको बचा सकते थे। रात को फांसी क्यों लगाए? कमाल हो गया यार, ऐसी बात करते हो। अरे आजादी की बात, रातों रात फांसी क्यों लगा? रात को फांसी लगती कभी? मैं हाथ रात को फांसी लगती कभी? रात को फांसी लगती कभी? अरे तो मैं आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? कांग्रेसी की परेशानी यही है। कांग्रेसियों ने देश बनाया है। सुनो मेरी बात तो, मोतीलाल नेहरू राजा महाराजा था, पूरा प्रॉपर्टी बात सुनो, राहुल गांधी की फ्रॉड डिग्री, प्रियंका गांधी की फ्रॉड डिग्री, चलो चैलेंज करता हूँ मैं, चैलेंज मैं। मोदी सरकार ठीक काम कर रही है तो आप ठीक है, फिर खुश रहो। तो क्या हो गया? आपका क्यों परेशानी हो रही? ये भाई साहब चिढ़ रहे हैं ना, डिबेट हो रही, तो डिबेट करो ना। अच्छा एक तरफ से तो बोलो दादा। अरे बीतना सीनियर आदमी यंग लड़का। हाँ बोला। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने देश को आजाद करवाया। और सुनो, जब देश के पास खाने के नहीं था तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू आपने पूरा पैसा दिया। अच्छा मेरे भाई बात सुनो, एक मिनट। अच्छा बात सुनो, इतने लोग हैं। अच्छा एक मिनट 5 मिनट। क्या मैडम, राहुल गांधी के लिए बोलता लोग ईमानदार है। मैं बता दूं, शुभम झा मेरे बिहार में, मेरे विधानसभा में कांग्रेस का जो है विधायक रहा, सांसद रहा, सब रहा। आज तक मेरे जिले में जो है गरीब आदमी और गरीबी हुआ। आज मोदी जी जब, सुन लो 1 मिनट 1 सेकंड 1 सेकंड। अब आज जब से बीजेपी का मेरा विधायक सांसद बना, जब से बीजेपी का सांसद विधायक आया, तब से मेरे नेपाल बॉर्डर का ग्रोथ होना चालू हुआ। तब से जब से बीजेपी बढ़ा है, बीजेपी जब से सत्ते में आई है, तब से बिहार का विकास हो रहा है। 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बताना भाई आप। क्या चीज? 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अरे तो पता कांग्रेस का बनी थी? तुमको पता कांग्रेस का बनी? सुनो ना, तुमको पता कांग्रेस बनी थी? गुलामी कर दूंगा, क्या बता? गुलामी कर दूंगा। नहीं तो तू, अरे भाई बोल दो। जो उन्होंने पूछा क्वेश्चन पूछा। ये सब मैडम, ये सब पता, ये सब एक ही थाली के चट्टू बट्टे हैं। और ये जो है ना, आज हमारा देश, मैं बोल रहा हूँ 14, मैं खुद, बाकी और लोग क्या बोलते हैं, मैं बोलता हूँ मैं 14 के बाद आजाद हुआ। हमें क्या पढ़ाया गया पहले? कभी हमारे देश को जो पढ़ाया गया, कोई भी, मैं देखो, हमें जो पढ़ाया गया पहले मुगलों के बारे में पढ़ाया गया, मेरे इतिहास तो नहीं पढ़ाया गया। हमें उत्तराखंड से देवी देवता, आज उत्तराखंड में जो हमारी देवी देवता, जो हमारी कल्चर है, वो तो सब खत्म हो गया। कि अंग्रेजों का कल्चर लिया है एक नचनिया बाहरी डांस, उसको क्वालिफिकेशन बताओ। सोनिया गांधी का क्या क्वालिफिकेशन है? ये गरीब घर की है, ठीक है। वो राजीव गांधी से लव हो गया उसका, तो ठीक है। अभी तक उसको, हमारी जिसकी सास प्रधानमंत्री, जिसका हस्बैंड प्रधानमंत्री, ठीक है, और अपने आप 70 साल राज किया, यहाँ की नागरिकता क्यों नहीं मिली?
यहाँ की नागरिकता क्यों नहीं मिली, ये बताओ मेरे को एक क्वेश्चन। पहले नागरिकता क्यों नहीं मिली यहाँ की, जिसके बाद पूरी पावर है, जिसके बाद पूरी पावर है, अभी तक नागरिकता नहीं मिली। तो नागरिकता मैं उत्तराखंड से ना आया हूँ, उत्तराखंड तो मेरे पास दिल्ली की नागरिकता है, उत्तराखंड से आया ना, कर्म भूमि मेरी वहाँ, जन्मभूमि उत्तराखंड और कर्म भूमि दिल्ली, तो मेरे पास तो सारे नागरिकता है दिल्ली की, तो उसके पास क्यों नहीं है पहले बताओ। अरे अभी देखो बेल, मैं आज के जितने भी लोग हैं, बात सुनो, सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ, नई जनरेशन जो मोदी 24 में मोदी को वोट नहीं दिया ना, तो देश गुलाम होगा। नई जनरेशन आएगी, घर नौकरी की जरूरत ही नहीं है, हर आदमी बिजनेस करता है। मैं ये बता रहा हूँ कि जो लोगों को इतना रोजगार, जो पैसा मेरे जैसा ना सैलरी जाती थी, तो बैंक में अकाउंट उस समय जो है ना, मैंने 2004 में 5,000 रुपये दिए अकाउंट खोलने के लिए, बैंक का, खुद बता रहा हूँ, भुगतान हूँ मैं। आज का टाइम आप जाओ, जीरो अकाउंट खुलता है आपका, और आपको लोन मिल रहा है बिगर इंटरेस्ट का। मकान लो, दलाली इनके टाइम, मकानों की जो दलाली होती थी ना, मकान आप बना रहे हो, खरीद में रहो, बस आप बीच का जो है वो है, ये पैसा खा रहे। तो अब देखो आज मैं आजाद, आजाद। और जो ये बोलते ना, मैं तो तत्व पे बात कर रहा हूँ, तत्व पे बात कर रहा हूँ। बात सुनो, राजस्थान में गरीबी की जमीन कौड़ी का भाव रही है, जब उनका सब था ना चीफ मिनिस्टर राजस्थान का, ठीक है, तो कौड़ी के बहुत जमीन लिया, बटेरे को दे दिया। राजस्थान में जमीन ली, कौड़ी के बहुत दे दिया। मध्य प्रदेश में जमीन ली, कौड़ी के बहुत दे दिया। सारे आज जो बटेरा बर्तन बनाने वाला डीलर का मालिक कैसा बन गया, पहले बताओ, बोलो, ये बताइए आप। जवाब देना पड़ेगा राहुल। अरे राहुल को तो मैं तो मानता नहीं हूँ, अनपढ़ हो, जिसने अभी देखो कांग्रेस क्या बोलते कि ये बीजेपी की चाल है। अभी उसने लेटेस्ट न्यूज़ क्या बोला कि जो सुबह चाय मॉर्निंग आप टी पियो तो स्टोव में कोयला डालो और फिर चाय बनेगी, ठीक है। अगला बंदा का देखो 50 करोड़ का भाई मोहब्बत की दुकान खोली, 50 करोड़ लगे। अभी बहुत लोग रो रहे जिनका पैसा है उसमें, ठीक है, 50 करोड़। फिर अभी जो है क्या बोलते जो है न्याय यात्रा 50 करोड़। अरे तो 100 करोड़ का कहीं हॉस्पिटल बना दे तो सारे लोग तेरे को वोट देंगे। उसको जो है ना लेबर सब एक दफा बोलना, उसको हॉस्पिटल में जाके देख, सदर जंग चले जा, मेडिकल जा, जितनी भी सरकारी हॉस्पिटल, एक दिन वहाँ पे तो जा घूम के, उसका मालूम है कि वहाँ तो समस्या उलझी है। पर आज के टाइम जो मोदी जी कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मेरे पर्सनल व्यू है, जो उत्तराखंड का ना अंग्रेजी के टाइम आप भूगोल उठा के देखना, काठ गोदाम में जो है ट्रेन गई थी, ठीक है। उसके बाद क्यों नहीं गई ट्रेन? 70 साल इन्हीं का मंत्री रहे सतपाल महाराज। 10 दफे वोट लेने के लिए बोला कि मैं गढ़वाल में ट्रेन भेजूंगा। आज बद्रीनाथ आप कुछ जो है ना 25 में ट्रेन से जाओगे बद्रीनाथ, पूरा उत्तराखंड में ट्रेन घूमेगी, ठीक है। और ये जो सिलेंडर पर होते हैं, भूगोल उठा के देखो, 2012 में 1200 कुछ प्लस का सिलेंडर है। अरे 12 की बात करो मैं मैडम, 13 की बात करो मैं, 13 के। जब बीजेपी सरकार है वो बात पहले की बोल रहा हूँ, मनमोहन सिंह ने 6 सिलेंडर जो है वो आपको सब्सिडी वाले किए थे। बाकी जो 6 सिलेंडर आप लोगे साल में, सब कहने वाले महीने का 1 सिलेंडर लोगे, वो 1200 प्लस कुछ 22 रुपये के लोगे आप। हाँ तो फिर उसमें सच्चाई में बात करो ना। इनके जो भी प्रवक्ता आते झूठ वूठ, जैसे ये भाई बोला था अभी, कुछ मालूम ही नहीं नॉलेज, और बोल देते हैं जी देश देखो। अभी ये नेहरू की बहुत तारीफ कर रहा था, ये बंदा नेहरू की बहुत तारीफ कर रहा था। हमारा देश जो है ना, दुर्भाग्य हमारा देश का। आप एक कमेटी बिठाते हो, 15 आदमी की कमेटी थी, ठीक है जी, नहीं 15, महात्मा गांधी लेके 15 थे, ठीक है। 15 आदमी से जो है 14 आदमी ने वोट तो जो है पटेल को दिया, ठीक है। और नेहरू को किसी ने बोला भी नहीं, सिर्फ इसमें। अभी ये महात्मा गांधी को क्यों मानते भगवान, कि महात्मा गांधी ने इनको पक्की पुक्की रोटी दी है। और मैं बोलता हूँ, मैं खुद का बोलता हूँ, मर रहे हैं किसान आंदोलन में, और ये कह रहे हो ये किसान है, ये कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हो, किसान है वो, आप ये कह रहे हो मैं किसान हूँ, वो किसान है जो बैठे हुए आप हैं। अरे दादा आप हो ना, मैं आपने अभी क्या बोला कि 5,000 रुपए दिए थे आपने अकाउंट खुलवाने के लिए। आज पेपर लीक हो रहा है, आरओ गजेस्टेड पोस्ट होती है, वो हो रहा है या नहीं यूपी के अंदर? देश के अंदर वो पेपर लीक नहीं हो रहा है, और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वहाँ पे पकड़ा भी गया है। आप यूपी पुलिस की ATS की रिपोर्ट देखो, ATS की रिपोर्ट बेटा पूरी न्यूज़ देखो ना। झूठ बात है भाई। अरे मेरे भाई,
आप ऑथेंटिक न्यूज देखो, गलत बात बता रहे हो, ये गलत न्यूज है, गलत न्यूज है, वो गलत न्यूज है। ऐसे बोल दे रहा है कि लीक हो रहा है, अरे आओ कब हो इनका मालूम नहीं, ऐसे बोल देते। इसके पेपर लीक होते हैं, मेडिकल का वो मैडम, हेलो भाई इधर जाओ, लो इधर देखो, मैडम दिखा रही, मैडम देखो, मैडम दिखा रही, देखो नहीं कहाँ यार मैडम का पेपर है। मतलब ये बता दो आपातकाल क्यों लगाए थे, क्या कारण था आपातकाल लगाने का देश में इंदिरा जी का? हाँ ये बता दो, एक कांग्रेसी आके बता दो। नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे आपातकाल लगाने का देश में कारण क्या था कि जो आपने आपातकाल लगाया था, नहीं बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। राहुल गांधी को इतना इम्पोर्टेंस देते क्यों इस देश में, इतना इम्पोर्टेंस देते क्यों राहुल गांधी? बयानबाजी कर रहे हैं ना तो पूछना पड़ता है। मैम अगर राहुल गांधी में से गांधी हटा दोगे ना, काउंसलर का चुनाव नहीं जीत सकता बंदा, वो उसकी कैपेबिलिटी खुद की है। उसकी एक चीज़ अच्छी है मैम, इतना चुनाव हारने के बाद ना वो डिप्रेशन में चला जाएगा बंदा, ये बंदा फिर भी खड़ा है। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि लोकतंत्र बचाने के लिए खड़े हुए हैं। मैम लोग उनकी लड़ाई, मैम वो कांग्रेस को बचाने के लिए खड़ा है। वो पता कब बचेगा, जब वो छोड़ के यहाँ से चला जाएगा। जब वो बीजेपी का स्टार प्रचारक है मैम, वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलता है कि बीजेपी की 10 सीटें बढ़ जाती है। वो वहाँ वायनाड में गया है, वहाँ की लैंग्वेज आती है उसको बोलने, आती है उसको, वहाँ से कम्युनिकेट कैसे करेगा वहाँ पे? वो पहले अमेठी से लड़ता था, उसकी पुश्तैनी 70 साल की जो थी वो हार गए। वो इस बार रायबरेली में हारेंगे, 80 की 80 सीट हारेंगे, कुछ नहीं होने वाला। 40 सीट नहीं आएगी कांग्रेस की मैम। तो वो तो कह रहे हैं कि हमारी राजनीतिक नहीं बल्कि न्याय की लड़ाई है, हमें पता है कितना अन्याय हो रहा है। मैम न्याय की लड़ाई उनकी जहाँ जहाँ हुई है ना, वो हार के आए हैं। 3 राज्य हार गए वो, और अब लोकसभा चुनाव है, 400 साढ़े 400 बीजेपी आराम से जीतेगी। इनको 30-40 सीटें मिल जाएगी, उसमें न्याय कर ले जो उनको न्याय करना है। तो बार-बार मैं कहता हूं युवाओं का भरोसा है राहुल गांधी के साथ, पढ़े लिखे नेता हैं, फिर आपको भरोसा? मैम कौन से पढ़े लिखे नेता उनके साथ, कौन से कैमरे से मैम? उन्होंने अपनी डिग्री सार्वजनिक करी है कभी? फिर आप कैसे मान लोगे? मैं बोल दूंगा मैं प्राइम मिनिस्टर रह चुका हूँ, आप मान लोगे? कुछ बोल देने से कुछ थोड़ी ना हो जाता है मैम। अगर वो कैम्ब्रिज से पढ़ के अपनी सर्टिफिकेट दिखा दे कि मैं यहाँ से पढ़ के आया हूँ। मैम सुब्रमण्यम स्वामी जो बंदा है उसने ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है, ठीक है, बोला हुआ है ऑन रिकॉर्ड कि इसके पास कुछ नहीं है फर्जी, और किसी ने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। मैं तो छोटा आदमी हूँ, बड़े से बंदे ने बोला हुआ उसको, बताओ। सोनिया गांधी के लिए उसने बोला हुआ है, इवन वो बीजेपी के अगेंस्ट में बंदा हो, उसके बाद भी उसने ऐसी चीज़ बोली है। वो बताओ, आपको लगता है देश में हालात खराब है जिस तरीके के आरोप लगाए? कैसा हालात खराब देख रहे हो आप? मतलब युवाओं के पास नौकरी है, बस महंगाई है, इस तरीके की बात जो है वो करते हैं राहुल गांधी।